मैं राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड की नौकरी के इंटरव्यू के लिए आई थी, लेकिन उन्होंने मुझे पहले आर्म रेसलिंग की चुनौती दे दी। उस आदमी के चेहरे पर पूरा घमंड और आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। मैंने शांत होकर उससे कहा कि मैं दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसके बाद मैंने सिर्फ अपनी थोड़ी सी ताकत लगाई। अगले ही पल वह आदमी दर्द से अपने घुटनों पर गिर पड़ा। जो हुआ उसे देखकर मुझे थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन वह अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसने अपने सबसे ताकतवर बॉडीगार्ड को मेरे सामने मुकाबले के लिए बुला लिया। जैसे ही उस बॉडीगार्ड ने मुझे देखा, वह तुरंत मुड़ी और वहां से जाने लगी। उसी समय उस आदमी ने उससे वादा किया कि अगर वह मुझे हरा देगी तो उसकी तनख्वाह 10 गुना बढ़ा देगा। उसने उसके लिए सोच समझकर एक हेलमेट भी तैयार कर रखा था। इतना बड़ा इनाम सुनते ही उसके अंदर फिर से पूरा जोश आ गया। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ मेरी तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन मैंने सिर्फ हल्के से अपना पैर उठाया। अगले ही पल वह सीधा उड़कर दूर जा गिरी। ये देखकर मुझे और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरी ताकत अपनी आंखों से देखने के बाद उस आदमी ने तुरंत एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला और उसी समय उस पर हस्ताक्षर कर दिया। जब मैंने इतनी बड़ी तनख्वाह देखी तो बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी हर शर्त मान ली, लेकिन दीवार में बना बड़ा छेद उसे बार बार मेरी ताकत की याद दिलाता रहता था। इसलिए उस आदमी ने फैसला किया कि वह मुझे अपनी ताकत को काबू में रखना सिखाएगा, ताकि मैं गलती से किसी और को चोट न पहुंचा दूं। इसके बाद हमने अपना सुरक्षा वाला सामान पहन लिया। फिर हमने लड़ाई की ट्रेनिंग शुरू कर दी। जैसे ही उस आदमी ने अपनी बात पूरी की, मैंने सीधा पंचिंग बैग पर मुक्का मार दिया। अगले ही पल मेरा मुक्का पंचिंग बैग को पूरी तरह आर पार कर गया। यह नजारा देखकर वह आदमी एक बार फिर हैरान रह गया। ये देखकर उसे लगा कि शायद पंचिंग बैग में ही कोई खराबी है। उसने तुरंत पंचिंग बैग को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। मैंने एक बार फिर मुक्का मारा। इसके बाद वह खुशी खुशी पंचिंग बैग को देखने लगा, लेकिन उसने देखा कि पंचिंग बैग फिर से पूरी तरह आर पार फट चुका था। मजबूर होकर उस आदमी ने मुझे बॉक्सिंग की तकनीक सिखानी शुरू की, लेकिन फिर भी मैं अपनी ताकत पर काबू नहीं रख पा रही थी। तभी उस आदमी ने अचानक मुझे गले लगा लिया। जैसे ही मुझे समझ आया कि क्या हुआ है, मैंने उसे सीधे जमीन पर धक्का दे दिया। जब मैं खुद पर गर्व महसूस कर रही थी, तभी उस आदमी ने तुरंत पलटवार किया। उसने मुझे नीचे दबा लिया। जैसे ही हमारी नजरें मिली, मेरा दिल अचानक बहुत तेजी से धड़कने लगा। उस आदमी ने भी यह बात महसूस कर ली, इसलिए वह तुरंत उठकर वहां से चला गया। इसके बाद हमने अपनी ट्रेनिंग घर के अंदर शुरू की। उसने एक शतरंज की गोटी उठाई, फिर उसने पहले करके दिखाया। यह देखकर मैंने भी उसकी तरह करने की कोशिश की, लेकिन पत्थर की गोटी सीधे अलमारी को चीरती हुई निकल गई। वह आदमी खड़ा हो गया। उसने मेरी तरफ देखा। उसने कहा, हार न मानते हुए उसने मुझसे दोबारा कोशिश करने को कहा। मैंने हल्के से अपनी उंगली चटकाई। अगले ही पल पूरी खिड़की तुरंत टूट गई। ट्रेनिंग के दौरान अनगिनत चीजें तोड़ने के बाद आखिरकार मैंने अपनी ताकत को नियंत्रित करना सीख लिया। उस पल हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन जब मैं अपनी खुशी मना रही थी, तब मैंने गलती से मेज को बीच से 2 हिस्सों में तोड़ दिया। मेरे पास खड़ा आदमी बेबस होकर सिर्फ मुड़ा और वहां से चला गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। अगले कई दिनों तक हम लगातार ट्रेनिंग करते रहे, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि यह ट्रेनिंग पहले जैसी नहीं रही।